दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप मैं किस तरह से निकल रहा हूँ। अचानक से वीडियो स्टार्ट करना पड़ा, सिचुएशन ऐसी मिल गई, तो अच्छा है आपके लिए कंटेंट मिल गया। बारिश के समय में भीड़ में आप किस तरह से चलोगे। देखो यहाँ फुट मूवमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड, राइट साइड और बाकी सारी जजमेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सिंपल सा आप देख सकते हो, आपको मेरा बोनट दिख रहा होगा, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा दूसरी गाड़ियों से मैं कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा हूँ, ताकि मेरी गाड़ी कहीं हिट ना हो जाए। सिचुएशन आपको समझ में आएगी यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे ले रहा हूँ। हालांकि मेरी गाड़ी में मेरे को बोनट जैसा आपको दिख रहा है ना कैमरे में, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे दिखता है, बल्कि हल्का सा नीचे ही दिखता होगा। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि मैं कैसे अपनी गाड़ी चलाता हूँ। देखो बारिश में वाइपर तो लगातार चलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी गिरता है आपके विंडशील्ड पे, तो छींटे आते रहते हैं, तो छींटे आते हैं जिससे आपकी विजिबिलिटी ब्रेक होती है। और अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई तो सामने वाली गाड़ी आपको समझ में नहीं आएगी कि वो डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस पर है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे मेरे को प्रॉपरली वाइपर चल रहा है ना, सब कुछ क्लीन दिख रहा है। मेरे साइड में एक और नेक्सॉन है, इसको भी मेरे को ध्यान रखना है, ठीक है। इसको निकल जान दो, ये बाइक वाला अचानक आ गया। देखो ऐसा होता है, मैं क्या बोल रहा था लास्ट वीडियो में कि बाइक वाले किस तरह से चलते हैं, आपको उनको बहुत ज़्यादा फोकस करके ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ IRVM और ORVM पे बार बार आपकी नज़रें जाना चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट जितने भी होते हैं मैक्सिमम कवर करके चलो, तो आप भीड़ में आराम से अपनी गाड़ी चला पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता रहेगा आपके लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, बैक में कौन आ रहा है, आपके ब्लाइंड स्पॉट में क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखती रहेगी, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट कवर करना शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी आपके लिए, मतलब आप समझ पाओगे आराम से, ठीक है। सिचुएशन देखो, अभी थोड़ा और आगे चलेंगे, हमको पानी भरा हुआ भी मिलेगा। बारिश में मैं किस तरह से चलता हूँ आपको समझ पड़ेगा। देखो बहुत नज़दीक से गाड़ियाँ चल रही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतनी नज़दीक से नए ड्राइवर्स के लिए चलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पे देखो मोस्टली आप ब्रेक और एक्सीलेटर पर ही चलते हो, लोअर गियर में चलते हो, और मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर में चलते हो, और मेनली आप ब्रेक और रेस और ऐसी सिचुएशन आती है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो रही है, तो आप क्लच दबा करके गियर डाउन शिफ्ट कर लेते हो, जैसे मैंने फर्स्ट गियर में ले लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सामने वाला ऑटो देखो कितना नज़दीक है, इतना नज़दीक आप जाने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है फ्रंट का जजमेंट। देखो सिंपल सी एक चीज़ है, जो इसकी जो नंबर प्लेट दिखना मेरे को बंद हो जाती है ना, वहाँ पे मैं गाड़ी होल्ड कर देता हूँ, रोक देता हूँ। अब देखो ये ब्रेकर नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वो दिखा ना, यहाँ पे क्लच का मूवमेंट आपको समझना पड़ेगा। देखो पानी गिर रहा है, हर तरह की गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऑटो सब, हॉर्न देते रहो। ये अंकल जी थोड़ा बीच में आ रहे हैं, इनको रिलैक्स होकर के चलने दो, किसी को परेशान नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। किसी को भी परेशान करोगे दिक्कत क्या होगा, वो परेशान होगा, आप भले ही निकल जाओगे, लेकिन एक मन में वो रह जाएगा, यार मैंने उसको छींटे मार दिए या बहुत ज़्यादा परेशान कर दी। और वो सामने अंकल चल रहे, देखो छाता हाथ में ले रखा है, एक हाथ से बाइक चला रहे हैं, कितने गलत चल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगी, तो इनका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ साइड में, राइट साइड में देखो बहुत पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं पानी में नहीं उतारूंगा गाड़ी। क्यों? हो सकता है यहाँ बड़ा सा गड्ढा हो, चेम्बर का ढक्कन खुला हुआ हो, मेरी गाड़ी उतर जाए। अब जैसे सामने पानी भरा है, वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है, यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ से मेरी गाड़ी निकल जाएगी, तो ये थोड़ी छोटी मोटे थोड़ा सेंस आपको लगाना पड़ेगा। देखो मेरी गाड़ी आराम से निकल गई, मैंने इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी, उनको पता था यहाँ चेम्बर या गड्ढा नहीं है, तो मेरी गाड़ी आराम से निकल गई उनको फॉलो करते हुए। इसलिए बारिश में कभी भी आप न्यू ड्राइवर हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर किसी रोड पे गड्ढा है, पानी भरा है, तो वहाँ पे कोई आगे वाली गाड़ी जा रही हो तो ही आप निकालना, नहीं तो मत निकालना। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर रोड पे गड्ढा है, पानी भरा है अच्छा खासा, आपको नहीं पता कितना गहरा है, तो आगे कोई गाड़ी चल रही होगी, देख लो उसका टायर अगर आधा डूब के निकल रहा है तो आप मत निकालना। आपकी गाड़ी अंदर हो सकता है बेड़िया, आपका ग्राउंड क्लियरेंस आपकी गाड़ी का कम हो, आपका टायर्स उतने बड़े ना हो जितनी बड़ी गाड़ी निकली है, तो आपके इंजन में पानी जा सकता है, हाइड्रो लॉक हो जाएगा आपका इंजन, आप बहुत महंगे खर्चे में आ जाओगे। तो बारिश में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी देखो विजिबिलिटी मेरे को
कैसी दिख रही है, डिफॉगर ऑन कर रखा है ताकि धुंध न जाए मेरे विंडशील्ड पर। अभी देखो ये कार निकल गई अचानक से, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी गाड़ियों से डिस्टेंस आप प्रॉपरली देख सकते हो, मैं अच्छी खासी डिस्टेंस पे चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है। अब बढ़ जाने से क्या होता है, ब्रेक लगाते हो ना तो आपकी गाड़ी थोड़े आगे जाके रुकती है। तुम नोटिस कर लेना। अब जैसे ग्रीन हो गया है, ठीक है, अभी हम निकल रहे हैं, आराम से चौराहा क्रॉस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्सेल 6 वाले ने पीछे से पूरा पैक कर रखा है अपनी गाड़ी को, उसको IRBM से विजिबिलिटी नहीं है कुछ भी। अगर उसके पीछे कोई गाड़ी चल रही होगी ना, उसको पता नहीं चलेगा, और सडन ब्रेकिंग करेगा ना तो पीछे वाला बिना प्रिपेयर रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब वो खुद भी एक्सीडेंट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पीछे की विजिबिलिटी नहीं दिख रही। ORVM में आपको साइड का दिखता है, एकदम सेंटर में पीछे का नहीं दिखता है। तो ये बड़ी गलती कर रहा है, ये आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना। और ऐसे लोग कोई आपको मिलते हैं तो उनसे तो बहुत दूरी बना करके चलो। दूरी इसलिए बना करके चलो क्योंकि उसको पीछे नहीं पता है कौन है, ठीक है, वो अपनी धुन में चलेगा। अब जैसे मेरे आगे ये लोडिंग चल रहा है, इसको भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ORVM इसने इस तरह से एडजस्ट करे होंगे क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है ना। ऑटो वालों जो लोडिंग वाले, उनको एक्सपीरियंस रहता है पीछे के IRVM ना देखने का, तो वो ORVM से एडजस्ट कर लेते हैं फिर भी। लेकिन आपको इन सब लोगों से बच के चलना है। अब जैसे यहाँ छोटा थोड़ा गड्ढा है, पानी भरा है, लेकिन सामने वाली गाड़ी निकल रही है अच्छे से, तो मैं निकाल रहा हूँ। एकदम नज़दीक मत चलना, इनके नज़दीक चलोगे तो हो सकता है बड़ा गड्ढा हो, वो उतर जाएगा और आप भी उतर जाओ, कुछ कह नहीं सकते। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। बारिश में प्रैक्टिकली आप किस तरह से चलोगे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आज की वीडियो में। और देखो हर मौसम में गाड़ी चलाने का तरीका अलग होता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। अलग होता है इन द सेंस, मतलब फूट पेडल्स वगैरह में चेंजेस नहीं आते हैं। चेंजेस आते हैं आपके जजमेंट, विजिबिलिटी और आपके निर्णय में, मतलब आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब देखो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी था, सामने वाली गाड़ी निकल रही थी तो हम भी निकल लिए। अब देखो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। सामने वाली गाड़ी से कितनी दूरी पर, देखो मेरे को उसका लोअर बम्पर दिखना बंद हो गया, मैंने अपनी गाड़ी रोक ली। बस ये सेफ डिस्टेंस है। ज़्यादा एकदम स्मार्ट प्ले मत करना कि घुस जाओ उसमें, ज़्यादा उसके नज़दीक घुसोगे तो फिर वही चीज़ होना है कि पता ही नहीं चलेगा आपको, आपकी गाड़ी हिट हो जाएगी। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी बनने की ज़रूरत नहीं है अपने को ड्राइविंग करते हुए, ठीक है। जजमेंट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम चिपक के चलाओ आप गाड़ी। देखो अब आगे चलते हैं अपन। वॉइस दोस्तों थोड़ा सा अजीब आ रहा होगा क्योंकि पानी के बूंदे, मेरे पास माइक नहीं है तो आज बिना माइक के शूट हो रहा है। अचानक से ये मेरे को माहौल मिल गया तो मैं उसमें वीडियो बना रहा हूँ। देखो अब यहाँ पूरा बम्पर टू बम्पर है, सिग्नल है रेड, और गाड़ियाँ चारों ओर खड़ी है मेरे। लेफ्ट में भी गाड़ियाँ हैं, राइट में भी गाड़ियाँ हैं, सामने भी है, पीछे भी गाड़ियाँ हैं। अब यहाँ पे मोमेंटम कैसे होगा, सिग्नल होगा तब वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, हैंड ब्रेक लगा के खड़ा हो जाता हूँ। अभी देखो सामने वाली गाड़ियाँ चल पड़ी है, मैं रेडी हो जाऊँगा क्लच दबा करके फर्स्ट गियर लेकर के। हैंड ब्रेक रिलीज़ नहीं करूँगा, सरफेस ऊपर नीचे है मेरी गाड़ी, आगे या फिर पीछे गुड़क सकती, इसलिए अब जैसे आगे बढ़ी गाड़ियाँ अब मैं क्लच रिलीज़ करूँगा हैंड ब्रेक रिलीज़ करने के साथ साथ, ठीक है। हैंड ब्रेक रिलीज़ कर दिया अपन ने और अपनी गाड़ी आगे बढ़ गई है, ठीक है। अब धीरे धीरे अपन बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेकर के गाड़ी आगे निकाल लेंगे। अब आगे वाली गाड़ी चले तो अपनी गाड़ी चले। देखो उसने क्लच दबा रखा था, पीछे आई उसकी गाड़ी तो मैंने हॉर्न दे दिया, नहीं तो हिट कर जाते, ठीक है। अभी नॉर्मल हम चल रहे हैं, किस तरह से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ गाड़ी देखना आप। जजमेंट आप नोटिस करना, जजमेंट में कैसे कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस गाड़ी वाले ने देखो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया, बल्कि लेफ्ट साइड जाने का रास्ता कहीं और था, तो ऐसे थोड़ा सा जाम बढ़ जाता है। इंदौर शहर है, कुछ भी हो सकता है, जगह जगह खुदाई चल रही, जगह जगह रोड बन रहे, जगह जगह ओवरब्रिज बन रहे, तो दोस्तों हर जगह थोड़ी सी दिक्कत है। इंदौर ही नहीं, पूरे भारत में सब जगह कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। हॉर्न दो, थोड़ा सामने वाला अवेयर हो कि भाई निकलना है। ऐसी जगह थोड़ा हॉर्न दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे या तो वो नए ड्राइवर हैं अपन या तो फिर कुछ इमरजेंसी में है। देखो सारी गाड़ियाँ निकल रही, बस ये नहीं निकल पा रहा है।
तो थोड़ा सा दोस्तों ऐसा गलत डिसीजन में ये हो जाता है। उसको लेफ्ट जाना था, अब भाई इंडिकेटर बंद कर दिया। अब देखो मेरी गाड़ी से एकदम चिपकी हुई है बाजू वाली गाड़ी, ठीक। अब मेरे को थोड़ा सा राइट में दबाना पड़ेगा अपनी गाड़ी को, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, ठीक। अगर आगे गया तो मैं फंस जाऊंगा। अब हम निकाल सकते हैं आगे थोड़ी सी, क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा गाड़ी थी उसके आगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से अपनी गाड़ी को प्रॉपरली, सिग्नल कौन सा हुआ है, सब बंद हो गए शायद सिग्नल, तो हम धीरे से अपनी गाड़ी को चारों ओर ध्यान देंगे। देखो सामने गाड़ी है, चारों ओर ध्यान देंगे और फिर अपनी गाड़ी को निकालेंगे, ठीक। अपन ने गाड़ी निकाल ली। देखो एक थोड़ी सी इंसानियत वाली बात बताता हूँ मैं आपको। अगर रोड पे पानी भरा है, बीच रोड पे पानी भरा है, सारी गाड़ियाँ निकल रही है, तो वहाँ पे आप क्या करना है, जैसे कि आपको भी पता है कि रोड है, रोड पे केवल आप अकेले नहीं चल रहे हो, बाइक्स वाले भी चल रहे हैं, 2 व्हीलर्स वाले और एक्टिवा जो भी रहती है गाड़ियाँ वो भी चल रही है। अब आप तो गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी पे कोई छींटा आएगा ना तो आप गीले नहीं होगे, लेकिन वहीं अगर आप चल रहे हो और आपके बाजू में कोई व्यक्ति चल रहा है, उसके साइड से आप तेज स्पीड में निकलोगे तो वो आपके पहिए से उछलने वाले पानी से जरूर गीला हो जाएगा। गीला तो ऑलरेडी वो हो ही रहा है, लेकिन वो गंदे पानी से गीला हो जाएगा। उसने रेनकोट पहन रखा, हो सकता है उसके मुंह पे छींटे आ जाए। अब रोड पे पानी भरा है तो इस टाइम पे वायरल वगैरह बहुत होता है, तो कोई किसी को परेशानी ना हो, इस तरह से आप चलो। कहीं पर भी पानी भरा हुआ दिखता है तो आप शांति से स्लो करके अपनी गाड़ी निकालो। और यहाँ पे हाइड्रो प्लानिंग भी नहीं होती। एक दिक्कत क्या होती है, बारिश के समय में आप गाड़ी चलाते हो ना रोड पे, वो पानी भरा है और इस पे हाई स्पीड में निकाल लेते हो, तो आपका जो टायर है सरफेस से हल्का सा ऊपर उठ जाता है। इसको हाइड्रो प्लानिंग बोलते हैं, जिससे आपका जो कनेक्शन है रोड से वो कट हो जाता है। आप जब भी ब्रेक लगाओगे या फिर चलाओगे बिना तो आपकी गाड़ी लहरा जाएगी। आप नोटिस करना, रोड अब कहीं पानी भरा है, आपकी गाड़ी निकालना बिना कंट्रोल किए हुए, आपको एहसास होगा कि आपकी गाड़ी लेफ्ट और राइट दबी थोड़ी सी। तो वो चीज़ आप मत करना, बिल्कुल भी मत करना, बहुत बुरा नुकसान होता है। जैसे अब ये पानी भरा है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा भाई, हालांकि दूसरी गाड़ियाँ निकल रही है, लेकिन मेरे को रिस्क नहीं लेना। मेरी गाड़ी में मेरे को नहीं पता मेरी गाड़ी कितनी ऊंची है। होता है ना, नए ड्राइवर्स को पता ही नहीं होता है ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है, टायर क्या साइज़ क्या होता है, नहीं पता होता। बस वो तो चलना है, उनको ड्राइविंग सीखना है, चलना है बस। तो ऐसे में क्या होता है, आप गलत चीज़ कर लेते हो और इंजन का नुकसान हो जाता है। वो चीज़ नहीं, मैं बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करता और अवॉइड करता हूँ ऐसी चीज़ें। चलने का पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे चल रहा हूँ। मोस्टली मैं लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि राइट साइड में मेरे को जगह नहीं है। ज़्यादा करके सारी गाड़ियाँ राइट साइड में चलती है और जिनको जल्दी होती है वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर लेता है। लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने का मतलब ये नहीं कि एकदम से आप कर लो, आपको ORVM का जजमेंट लेना पड़ेगा कि भाई पीछे से कोई गाड़ी एकदम फास्ट तो नहीं आ रही है। अगर फास्ट आ रही है तो पहले उसको निकल जाने दो। लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने का भी एक तरीका होता है, भले ही वो गलत हो लेकिन एक तरीका होता है, उसको फॉलो करके आप करोगे ना ओवरटेक, आराम से आप ओवरटेक कर लोगे। लेफ्ट साइड से कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी देखो पानी और तेज हो गया, अब यहाँ पे विजिबिलिटी और कम हो जाएगी, अब जिसकी वजह से न्यू ड्राइवर घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ करना है कि विजिबिलिटी आपको कम हो गई है तो आप अपनी गाड़ी को एक जगह साइड में लगा लो, गाड़ी के अंदर बैठे रहो, चाहो तो गाड़ी चालू रख लो, चाहो तो बंद कर दो और शांति से खड़े रहो जब तक पानी कम नहीं हो जाता। आप अपनी गाड़ी को मत निकालो, उससे क्या होगा, विजिबिलिटी नहीं रहेगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसे अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताता रहूँगा तो एक ही वीडियो में बहुत लंबा पॉइंट बन जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा बारिश में किस तरह से अपनी गाड़ी चलाओगे, क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम है। आप बोलोगे तो मैं फुट मूवमेंट्स भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना जो फ्रंट का है आपको आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैं एंगल लगा दूंगा, ताकि आपको जजमेंट भी ज़रूरत पड़े। क्योंकि देखो बारिश में विजिबिलिटी कम होने की वजह से जजमेंट बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए, ये तो है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हो, बेधड़क आप कमेंट कर देना, उससे रिलेटेड मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यही वीडियो में फुट मूवमेंट भी चाहिए तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ही लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ।
आपको समझ में आना चाहिए, बस अल्टीमेटली मेरा मोटिव यही है। और आपके लिए मैं इतना पेट्रोल खर्च कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एक लाइक तो बन ही जाता है, एक सब्सक्राइब भी बन जाता है, क्योंकि मुझे आपसे क्या चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट देते रहोगे, मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहूँगा। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से ट्रैफिक ख़त्म है, ये लास्ट ट्रैफिक था, इसके बाद पूरा खाली रोड है। यहाँ पे अपना वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।